नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं परीक्षा में तैयारी कैसे करें, कैसे हम पढ़ें कि हम सफल हो जाएं, कैसे हम पढ़ें कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक कर जाएं, उसके बारे में चर्चा करूंगी। आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा, कमेंट में पूछते हो मैडम कौन सी किताबें पढ़ें, TGT के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे तैयारी करें। हम 1 नंबर से रह जाते हैं, हम आधे नंबर से रह जाते हैं, हम 2 नंबर से रह गए, हम 3 नंबर से रह गए। हम कैसे तैयारी करें, कौन सी किताबें पढ़ें, न्यूट्रिशन की कौन सी किताब पढ़ें। बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं मेरे पास। तो आज मैंने सोचा कि पहले मैं आपको इन्हीं प्रश्नों का जवाब दे दूँ। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। मेहनत ही इसका एक विकल्प है। लेकिन मेहनत भी कैसे, हमको सही दिशा में करना है। अगर मेहनत आप गलत दिशा में करोगे तो क्या हम एम को अचीव कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। मान लो हमें यहाँ से जाना है पटना और हमने टिकट कटा ली कल जबलपुर की, क्या हम पटना पहुँच पाएंगे? नहीं ना, नहीं पहुँच पाएंगे। तो हमें जबलपुर पहुँचने के लिए हमें जबलपुर की टिकट लेनी होगी और पटना पहुंचने के लिए हमें पटना की टिकट लेनी होगी। इसी प्रकार से अगर आप कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिए। उससे संबंधित वस्तु स्थिति को समझने का प्रयत्न कीजिए। आप पढ़िए, देखिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, रटिए मत। मान लो कोई किताब से आपने पढ़ ली और उसका एग्जामिनेशन टाइम में उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे दिया गया, घुमा फिरा के दे दिया गया, उसके आंसर के सीरीज को ऊपर नीचे कर दिया गया, तो आप क्या करोगे? भूल जाओगे। आपको तो याद था कि हमने बी नंबर टिक किया था, वहाँ पर पढ़ते थे तो बी नंबर सही था, यहाँ पर सी नंबर कैसे आ गया? कंफ्यूज कर जाओगे ना। इसलिए आप अपनी कंसेप्ट को क्लियर करें। पहली बात कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप एग्जामिनेशन में अच्छे अंक नहीं ला सकते हो और ना प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकते हो। तो उसके लिए कोई भी चीज़ को पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो, पूरी गहराई से पढ़ो, पूरे मन से पढ़ो। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आप मन से पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो आपको याद नहीं होंगी। पहली बात। दूसरी प्रश्न का आपका जवाब देती हूँ। आप कहते हो कौन सी किताबें पढ़ें मैडम? आपको न्यूट्रिशन अगर पढ़ना है, फूड एंड न्यूट्रिशन, तो आप हमारी किताबें तो पढ़ते हो, वृंदा सिंह की किताबें तो पढ़ते हो। इसके बावजूद भी आप पढ़ सकते हो। MS स्वामीनाथन की बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़िए उसको। रॉबिन्सन की किताबें हैं, पढ़िए उसको। बहुत सारी किताबें हैं जो आपको मिलेंगी। तो आप जिस चीज़ को पढ़ें, एक ही चैप्टर को पढ़ें, पूरे अच्छी तरह से पढ़ें, पूरी घोट जाए, उसको रट जाए, पी जाए उसको। आपको वो क्वेश्चन और आंसर इतनी अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए कि कभी भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। पहली बात। दूसरी प्रश्न ये भी है कि हमारे बच्चे पूछते हैं हमसे कि मैडम हम तो गांव में रहते हैं, अभाव है, पैसे नहीं हैं, कैसे तैयारी करें, किताबें नहीं हैं, घर वाले पढ़ने नहीं देते हैं, या घर में छोटे बच्चे हैं। बेटा ये सब बहाना है, मैं नहीं मानती इसको। अगर आपका जिजीविषा है, अगर आपको कुछ कर गुजरने की आप में क्षमता है, अगर आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो ये सारी बाधाएं आपसे थोड़े दिन के लिए आएंगी और फिर हट जाएंगे। ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा। ये बाधाएं हैं आपके लिए, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप इसे हार जाओगे तो सदा सदा के लिए हार जाओगे, और अगर आप इसे जीत गए तो फिर बल्ले बल्ले, फिर आपकी ही जय जयकार होगी, फूल माला आप ही को पहनाया जाएगा। जो लोग कल तक आपको आगे बढ़ने से रोकते थे, वही व्यक्ति देखोगे आगे आकर के आपके गले में माला पहनाएंगे, जीत की माला, खुशी की माला, बधाइयाँ देंगे। परंतु इसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको उन संघर्षों से छुटकारा पाना पड़ेगा। समझ गए बात को? अब देखिए, इसको मैं थोड़ी सी अपनी महाभारत की तरफ आपको ले चलती हूँ। अर्जुन नाम सुना है? धनुर्धर अर्जुन,
सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बना था? पांचों पांडव तो वही गुरु द्रोणाचार्य से विद्या अध्ययन कर रहे थे। दुर्योधन अपने सभी भाइयों के साथ उन्हीं गुरु द्रोणाचार्य के साथ विद्या अध्ययन कर रहे थे। मगर अर्जुन क्यों सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाया? क्यों बना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? उसमें लगन था। आपको भी लगन रखना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप कुछ कर पाओगे, तभी आप जाके सफलता की सीढ़ी को छू पाओगे, अपनी विकास के परचम को लहरा पाओगे। इसी संदर्भ में मैं आपको बताती हूँ कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी बच्चों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाने के बाद परीक्षा लेते हैं, तो उनसे ही परीक्षा लिया गया कि भाई ये देखो, ये बरगद का पेड़ है, इसके ऊपर एक मछली टंगी है और मछली की आंख देखनी है, ठीक है? किसको किसको मछली की आंख दिखाई पड़ रही है? उन्होंने पूछा दुर्योधन से, चलो भाई दुर्योधन, तुम देखो इस बरगद के पेड़ के पास मछली है और मछली की आंख को देखने तुम्हें क्या क्या दिख रहा है बेटा, बताओ। दुर्योधन ने कहा, गुरुजी मुझे तो सारी चीज़ दिख रहा है, आप भी दिख रहे हो, पेड़ भी दिख रहा है, पत्तियां भी दिख रही हैं, डाली भी दिख रही है, क्या क्या नहीं दिख रहा है, मछली भी दिख रही है। द्रोणाचार्य कहे, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। दुशासन से पूछा, दुशासन तुम बताओ। दुशासन भी यही कहा कि मुझे तो सारी चीज़ दिख रहे हैं, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिख रहा है, तना दिख रहा है, इसकी शाखाएं दिख रही हैं, मछली भी दिख रही है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा तुम भी बैठ जाओ। इसी तरह से उन्होंने अब पांडव में युधिष्ठिर से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने भी कहा, मछली भी दिख रही है मुझे तो, और पेड़ भी दिख रहा है, पत्तियां भी दिख रही हैं। उन्होंने कहा, बेटा तुम भी बैठ जाओ। भीम से पूछा, भीम ने भी इसी तरह का कोई जवाब दिया। नकुल सहदेव से पूछे, वो भी वही जवाब दिए। अब अंतिम बारी आती है अर्जुन से पूछने की। बोले, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई पड़ता है, क्या दिख रहा है तुमको? बोले, गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो केवल मछली की आंख दिख रही है। गुरुजी समझ गए कि यही श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाएगा, जिसको पत्तियां भी दिखे, डाली भी दिखे, तना भी दिखे, हम भी दिखे, तुम भी दिखे, सारी दुनिया दिखे। भाई वो धनुर्धर श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सकता है। इसी तरह से अगर आपको अच्छा बनना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है, ऊंचाइयों को छूना है, आपकी लक्ष्य उसे प्राप्त करने की तरह अर्जुन की आंख की तरह होनी चाहिए। जैसे अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखता था, उसे और कुछ नहीं दिखता था, इसी प्रकार से आपको भी वह केवल लक्ष्य दिखना चाहिए जिसको आपको भेदना है और जिसको आपको प्राप्त करना है। अब फिर देखिएगा आपको कौन सी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको सब मिल जाएगी। आप आरएस भी कर सकते हो, आईएएस भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जो आपने ठान लिया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके माध्यम से आप खुद को प्रेरित कर सकते हो। क्योंकि हमारे अंदर अगर खुशी का माहौल होगा तो हमारा दिमाग भी खुश रहता है। अगर हमारे निराशा के माहौल रहता है तो हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर पड़ता है। तो आपको निराश भी नहीं है, उदास भी नहीं होना है, आपको संघर्ष करना है, और जो संघर्ष करता है उसकी विजय जरूर मिलती है। परम पिता परमेश्वर जो हम सबके मालिक हैं, वो ऐसा अन्याय नहीं करेंगे कभी भी कि आप मेहनत करोगे और आपको फल नहीं मिलेगा, दूसरे बिना मेहनत के फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसे तो बेटा किस्मत वाले का होता है, पिछले जन्म का कर्म है, उसको तो अपन कुछ कर नहीं सकते। हाँ, इस जन्म के कर्म को हम अपने मेहनत के बल पर उसको हम बदल सकते हैं। पाणिनि का नाम यहाँ मैं एक लेना चाहती हूँ। पाणिनि आप सब जानते होंगे, संस्कृत के विद्वान पाणिनि, बहुत बड़े विद्वान हुए। पाणिनि स्कूल जाते थे तो क्या होता था, पढ़ के आते थे, भूल जाते थे, जो पढ़ के गए भूल गए। एक बार गुरुजी ने उनसे पूछा कि बेटा तू अपना हाथ दिखाओ, क्या बात है, क्यों तू भूल जाता है, क्यों तुम्हें याद नहीं रहता? तो कहते हैं उन्होंने अपना हाथ दिखाया। हाथ दिखाए तो क्या बताया कि तुम्हारा जो है सो विद्या रेखा नहीं है। अपन लोग भी हाथ दिखाते हैं क्या मेरी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जाते हैं, पंडित जी बताओ तो हमारे हाथ में लिखा हुआ है कि नहीं हमें सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अपन भी जाते हैं, बात मानते हैं। तो यही इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पाणिनि की कहानी, और कोई कारण नहीं है।
तो पाणिनि के हाथ में विद्या का रेखा नहीं था, ऐसा गुरुजी ने बताया उनको। अब ये पाणिनि पूछा, छोटा बालक था कि गुरुजी विद्या रेखा कहाँ होता है? तो कहा कि विद्या रेखा यहाँ होता है, तो तुम्हारा है ही नहीं। अब क्या किए पाणिनि, उस बेचारा छोटा सा बालक वो गया और अपने ब्लेड से चीर लिया, मतलब चाकू जो उसके घर में होगा उसे उसने तीखी चीज़ें से उसको काट लिया, रेखा बना लिया। दूसरे दिन स्कूल आए, माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा, ये हाथ से खून कैसे निकल रहा है? बोले कि गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे पास विद्या रेखा नहीं है। तो मम्मी मैंने विद्या रेखा बना लिया, माँ जी मैंने विद्या रेखा बनाया। स्कूल गया दूसरे दिन, गुरुजी ने देखा भैया हाथ काट लिया इस बच्चे ने, क्या हुआ? उसने क्या कहा, गुरुजी मैंने आपने कहा था विद्या रेखा नहीं है तो मैंने रेखा बना ली। मतलब कहने का अर्थ है उसके अंदर इतनी जिजीविषा थी। आज हम पाणिनि को इन बातों से याद कर रहे हैं कि हमारे अंदर, हमारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर हम अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। किसके बदौलत? अपने कर्मों के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता बेटे, बार बार मैं कह रही हूँ। शॉर्टकट सफलता का कोई नहीं होता बेटा, लॉन्ग कट में ही जाना पड़ेगा। कोई छोटी सी किताब आप पढ़ करके कंपटीशन नहीं क्वालिफाई कर सकते बेटा, आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, आपका क्लियर करना पड़ेगा आपके कंसेप्ट को, तब जा करके आप जरूर क्वालिफाई कर जाओगे। और आप देखिए जिन लोगों ने पीछे मुड़ करके देखा, क्या वो सफल हो पाए? नहीं। अगर हमने कदम को आगे बढ़ाया तो हमें आगे ही आगे बढ़ते जाना है। आप देखोगे, मैं अपना अनुभव बताती हूँ। एक दो बार कोई चीज़ को पढ़ते तो समझ नहीं आता है, 2 बार में समझ नहीं आया, 3 बार में समझ नहीं आया, चौथे बार में समझ नहीं आया, 5वीं बार में तो पक्का समझ में आ जाता है। 6ठी 7वीं 8वीं बार पढ़ते हैं तो लगता है इसमें तो कोई कमियां रह गई है, इससे अच्छा मैं ही कर सकती हूँ। तो कौन सा आती है वो? करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जब पत्थर जैसी चीजों पर निशान पड़ जाती है तो हमारा दिमाग पत्थर से बोथड़ा नहीं है क्या बोथड़ा? बताओ, नहीं है ना? तो हम कर सकते हैं उस काम को, बशर्ते आपको लगन लगानी पड़ेगी, ऐसी लगन कि हमें अचीव करना है। आपको अर्जुन की तरह हमेशा मछली की आंखें दिखनी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। एक बार की बात है, मैं आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको प्रेरित कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ। वो ये कि भीम अंधेरे में बैठ के खा रहा था, तो अर्जुन ने से पूछ लिया मंझले भैया आपको अंधेरे में कैसे खा सकते हो? उन्होंने कहा क्या? भीम ने क्या कहा? हाथ को भोजन के बारे में भी पता है और मुंह के बारे में भी पता है, तो कैसे कर लेते हो? अभ्यास है भाई। भोजन कहाँ है ये भी अंधेरे में ढूंढ लेता हाथ, और मुंह कहाँ है इसको भी ढूंढ लेता है हाथ। नहीं तो आप, अर्जुन के दिमाग में बड़ा बैठ गया ये बातें कि भाई जब ये अंधेरे में खा सकता है तो मैं अंधेरे में क्यों नहीं धनुष्मान चला सकता हूँ। और सबसे प्रातः काल उठ करके चला जाता था अंधेरे में प्रैक्टिस करने के लिए, धनुष्मान दिन रात धनुष्मान चलाता था। और देखो महाभारत का बहुत बड़ा योद्धा धनुर्धर अर्जुन कहलाए। और हम लोगों में से कई लोग ऐसे होते हैं, इतने हताश हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है आत्महत्या कर ले। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मैं इतना कहूँगी, आत्महत्या किसी चीज़ का विकल्प नहीं होता, मेहनत ही एक विकल्प होता है। मैं अपनी बात बताती हूँ और मैं सभी को प्रेरित करती हूँ। आपने द्रौपदी का नाम सुना है? महारानी द्रौपदी, सम्राज्ञी द्रौपदी, जो किनकी पुत्री थी आपको पता है? राजा द्रुपद की। किसकी पुत्र वधू? सम्राट पांडु की। किसकी सखा? स्वयं भगवान श्री कृष्ण की। किसकी पत्नी? धनुर्धर अर्जुन की, गदाधर भीम की। और जब उसको इस संसार में आने के बाद इतने कष्ट हुए कि उसके बाल भी पकड़ के खींचे गए, क्या द्रौपदी आत्महत्या कर ली? क्या उसने अपने पतियों को छोड़ दिया? क्या करी उसने समय के साथ समझौता किया, अपने आप को मजबूत बनाए रखी, और क्या की उसने? विजय हासिल करने में अपने पति का भी योगदान दिया। तो मैं इतना ही कहती हूँ आप लोगों से, हमें अपने आप को सबल बनाना है, मजबूत बनाना है, क्योंकि अब जानते हो
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती। तो ये क्या है? लहरें हैं, ये विपदाएं हैं छोटी छोटी, ये कष्ट है छोटे छोटे, आएंगे और चले जाएंगे। जब आप जीतोगे तो आप देखोगे आपकी ही जय जयकार होगी। हारने वाले की कभी जय जयकार सुना है आपने? जीतने वाले की जय जयकार होती है। जैसे आप कंपटीशन में फर्स्ट करते हो, टॉप लेवल पर आते हो, लोग आपसे पूछते हैं, आपके रिश्तेदार जो आपसे नहीं कभी बात करते हैं वो भी आपको बधाई देंगे। जो पड़ोसी आपसे कभी नहीं बोलते हैं, जो आपको कटाक्ष करते थे, वो भी कल आपको बधाई देंगे कि अरे उसने टॉप कर ली। फिर आपकी तारीफ करेंगे, सारी चीज़ भूल जाएंगे, आपकी कमियां सारी खत्म हो जाएंगी। जो आज आप संघर्ष कर रहे हो उस संघर्ष का निराकरण उसी दिन होगा जिस दिन आप सफलता प्राप्त कर लोगे। मैं तो इतना ही कहती हूँ, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर यह ना कुछ नाम करो, समझो, है ना? कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। और हमें कोई सा ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। नहीं तो अपने डिक्शनरी में होनी नहीं चाहिए, हम कर सकते हैं। आई विल डू, दिन में 5 बार बोलो, आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू। मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मेरा कंपटीशन होगा, मैं पास हो जाऊंगी। और आप कहते हो आरडीए, नहीं समझ में आता है, हार्ट बहुत क्लिष्ट है। तो जो चीज़ आपको लगता है बहुत क्लिष्ट है, उसका आप क्या करो, एक छोटा सा, आपके घर में इतनी जगह तो होगी 3 बाई 2 फीट की, वहाँ पर कोई चार्ट पेपर में या कोई बोर्ड में जो चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, बार बार भूल जा रहे हो, उसको लिख के रख लो, ठीक है? और ऐसी जगह रखो जहाँ पर उसकी नज़र, आपकी नज़र बार बार पड़े। आप अपने कमरे में रख सकती हो, बेडरूम में रख सकती हो, ड्राइंग रूम में रख सकती हो, जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ देखो, रखो। और फिर आप देखोगे धीरे 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 सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। याद हो जाए फिर दूसरा चीज़ लिखो, तो आपके जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ जाएगी। मान लो आप नौकरी करते हो, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप वहाँ खड़ा होकर के देख सको, तो क्या करो, जो चीज़ आपको कठिन लगता है, जो चीज़ आपको याद करना है, उसको आप छोटे कागजों में लिख करके एक पन्ने में लिख के रख लो। और जब आप जा रहे हो, बस में से जा रहे हो या ऑटो से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं सही बता रही हूँ, अपनी ट्रिक बता रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, लिख के रख लेती हूँ, और जब कभी मुझे मौका मिलता है मैं इसको देखते जाती हूँ कि क्या चीज़ है ये, है ना? और धीरे 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 चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है? तो आपको ट्रिक भी मैंने बता दी है कैसे हम याद करें। आपको 24 घंटे में कभी ना कभी तो टाइम मिलता है, तो इधर उधर की बातें नहीं करके जो आपने लिखा है, जो आपको क्लिष्ट लग रहा है, उसको आप देख लो। 2-4 बार देखोगे, 5 बार देखोगे, याद हो जाएगा, है ना? तो ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती है, मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? लाइक करना मत भूलना। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।